गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम एक्सरसाइज 2.2 का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 16 है इसको सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। स्टूडेंट्स, आपको स्टेटमेंट की एक एक लाइन को अच्छे से पढ़ना होगा और उस लाइन से जो भी इक्वेशन बनती है, जो भी रिजल्ट निकलता है, जो भी आप उससे कोई इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, वो बोर्ड पे राइट डाउन करेंगे। सो स्टूडेंट्स, मैं बोर्ड की पार्टीशन कर लेता हूँ दो, क्योंकि ये लंबा जाने वाला है क्वेश्चन। तो सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द ऑर्गेनाइजर ऑफ एन ऐसे कंपटीशन डिसाइड दैट ए विनर इन द कंपटीशन गेट ए प्राइज ऑफ ₹100। तो मैं इतनी सी बात को अभी लिख देता हूँ। ऑर्गेनाइजर डिसाइडेड टू गिव ₹100 टू विनर। और अगली लाइन में एंड अ पार्टिसिपेंट हु डज नॉट विन गेट्स अ प्राइज ऑफ ₹25। इफ स्टूडेंट हैज पार्टिसिपेटेड but does not win get ₹25. The total prize money is 3000 and the जो नंबर ऑफ विनर्स है वो आपको फाइंड आउट करने हैं और जो टोटल पार्टिसिपेंट है वो 63 गिवन है। तो ये इंफॉर्मेशन भी लिख लेते हैं। टोटल प्राइज मनी इज 3000 और टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट 63। ये आपके पास डेटा है। सबसे पहले मैं कैलकुलेट क्या करता हूँ कि भाई वो स्टूडेंट्स कितने हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट तो किया बट वो जीते नहीं। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हर लाइन को ध्यान से समझना स्टूडेंट्स। मेरे पास टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट कितने हैं? 63। ये किसके इक्वल होंगे? विनर स्टूडेंट्स या विनर पार्टिसिपेंट या फिर लूजर, या जिन्होंने सिर्फ पार्टिसिपेट किया है। विनर मेरे को पता नहीं है, ये मैंने मान लिए X, और ये आ गई पार्टिसिपेटेड स्टूडेंट्स। अगर मैं यहाँ से जितने स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया उसकी अगर वैल्यू लेता हूँ तो ये आ जाएगी 63 माइनस X। पार्टिसिपेटेड स्टूडेंट्स। ये आपके पास एक डेटा निकल के आ गया है। अब अगर मैं दूसरी इक्वेशन में बात करूं तो मैं क्या कैलकुलेट करूंगा कि भाई विनर को रुपए कितने दिए गए हैं। अगर विनर के रुपए पता चलेगा उसको कितने मिले हैं तो आप उस रुपए से ये निकाल सकते हो कि भाई कितनों में इसको बांटेंगे तो बराबर आएगा। और हमें तीसरा पता करना है कि जो सिर्फ
विनर नहीं हुए जिन्होंने सिर्फ पार्टिसिपेट किया था, या मतलब जो हार गए, उनको 25 रुपये एक को मिला। तो वो स्टूडेंट कितने हैं, तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि नंबर ऑफ विनर्स कितने हैं। सो सेकंड केस में प्राइज गिवन टू विनर्स इज इक्वल टू 100। टोटल नंबर ऑफ विनर्स इज इक्वल टू एक्स। भाई मैंने यहीं पर लेट किया है कि विनर्स को मैं एक्स मानता हूँ, मेरे को पता नहीं है कितने हैं। तो ये टोटल प्राइस विनर्स को कितना दिया है वो क्या आ जाता है, प्राइस गिवन टू विनर्स इज इक्वल टू 100x। ठीक है स्टूडेंट्स। और अब मैं अगर एक थर्ड रिजल्ट और कैलकुलेट करता हूं, प्राइस गिवन टू स्टूडेंट्स who participated is equal to ₹25। भाई एक बच्चे को जिन्होंने सिर्फ पार्टिसिपेट किया था, वो जीता नहीं, उसको कितने रुपए दिए गए, 25 रुपये। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who only participate is equal to, भाई ये आपको कहाँ से डाटा मिलता है कि जिन्होंने सिर्फ पार्टिसिपेट किया। तो देखिए मैंने सबसे पहले इक्वेशन में क्या किया था, टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट कितने थे, इसमें स्टेटमेंट में साफ गिवन है 63। विनर्स मैंने क्या मान लिए x। तो बचे हुए क्या बच गए, भाई जिन्होंने पार्टिसिपेट किया पर वो जीते नहीं। तो वो स्टूडेंट, मान लीजिए आप एक ऐसे मान सकते हो, आपकी क्लास में 20 बच्चे हैं, मैंने बोला जो बच्चे जीते हैं उनकी वैल्यू है 6। तो वो स्टूडेंट्स किसने बच गए, जो क्लास में सिर्फ खाली बैठे थे, जो जीते नहीं है। आप ऑटोमेटिकली बताओगे सर वो 14 बच गए। तो ऐसे जिन स्टूडेंट्स ने टोटल पार्टिसिपेट किया था वो 63 हैं, जीते हुए को मैंने मान लिया x। तो जो बचे हुए स्टूडेंट हैं वो ये हैं या नहीं है, और इसकी वैल्यू आ जाती है 63 माइनस x। अब देखिए भाई, टोटल प्राइज मनी इज 3000। ये 3000 किस किस को दी गई है, जो स्टूडेंट्स जीते हैं उनको, और जो स्टूडेंट्स सिर्फ पार्टिसिपेट किए हैं उन्होंने जीता नहीं है वो उन्हीं को दी गई है। तो आप अगर उन दोनों को जोड़ लेते हो तो आपको पता चल जाएगा कितने जीते हुए को दी हुई है और कितने हारे हुए को दी हुई है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, टोटल प्राइज मनी इज इक्वल टू प्राइज मनी given to winner plus prize money given to participated students। भाई मेरे पास, मैंने 1000 रुपये आपकी क्लास में बांट दिए बच्चों को। मैंने बोला कुछ मैंने पैसे उनको दिए हैं जो हारे हैं, कुछ पैसे उनको दिए जीते हैं। तो अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूँ तो कैसे निकलेगा, भाई हारे हुए को मैंने कितने दिए, जीते हुए कितने दिए, टोटल सम कितना आएगा 3000। तो मैंने प्राइज मनी 3000 रखी है इस क्वेश्चन में, कुछ विनर्स को दे दिया, कुछ लूजर्स को दे दिया, या जिन्होंने सिर्फ पार्टिसिपेट किया उनको दे दिया। तो इक्वल आना चाहिए वो 3000 के। तो अब इस क्वेश्चन को आगे सोल्व करते हैं।
टोटल प्राइज मनी 3000 इज इक्वल टू जो विनर्स को दी गई है 100x प्लस जिन्होंने सिर्फ पार्टिसिपेट किया उनको दी गई है। तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट थे और जो उनको पार्टिसिपेट किया और ये उसका प्राइज मनी था। तो 25 इंटू 63 माइनस x। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, 3000 जो प्राइज मनी थी इज इक्वल टू 100x प्लस 25 और 63 की मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ये स्टूडेंट्स किसके इक्वल आती है 1575 और इसकी x के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो -25x। इस कैलकुलेशन को मैं रब कर देता हूँ। अब आपके पास पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद उसकी सारी स्टेटमेंट सोल्व करने के बाद मेरे पास एक ये लीनियर इक्वेशन आई है जिसको मैं सोल्व करता हूँ। 3000 ये प्लस का था, अगर मैं इसको इस तरफ लेके आता हूँ तो ये किसका हो जाएगा माइनस का 1575। अब स्टूडेंट्स जो है मेरे पास 1575 आया है, इसको मैं किसके इक्वल रखूँगा 100x माइनस 25x प्लस माइनस माइनस और साइन उसका जो बड़ा है। तो 3000 माइनस 1575 इज इक्वल टू 75x। इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 10 में से गया 5 स्टूडेंट्स, यहाँ पर 9 बचे, 9 में 7 गया 2 बच गया और यहाँ पर 3 बच गया और यहाँ पर 1 बच गया। तो ये वैल्यू स्टूडेंट्स 1425 की इक्वल आती है। आपने सब्सट्रैक्शन पुरानी क्लासेज में अच्छे से पढ़ा हुआ है। 1425 इज इक्वल टू 75x और अब x इज इक्वल टू 1425 डिवाइडेड बाई 75 और ये स्टूडेंट्स काटने के ऊपर अप्रोक्सीमेट 19 की इक्वल आती है। सो x इज इक्वल टू 19 और हमने x क्या लेट किया था स्टूडेंट्स, फाइंड द नंबर ऑफ विनर स्टूडेंट्स। तो ये आपके पास आ जाता है इसका आंसर और आप लिख सकते हो 19 स्टूडेंट्स गिवन आर गिवन 100 रुपीज़ प्राइज मनी टू ईच। तो ये 19 हो गए स्टूडेंट्स और जो बचे हुए स्टूडेंट्स थे अब आप वो भी कैलकुलेट कर सकते हो कितने थे, जो कि 3000 में से 1900 डिवाइड करके 25 से बराबर डिवाइड कर लीजिए। बट आपके क्वेश्चन में ये पूछा था और हमने इसको अच्छे से आंसर कर दिया। तो स्टूडेंट इसी के साथ आपकी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की एक और एक्सरसाइज हो गई है कंप्लीट। आप इसको सोल्व कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।